नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृष्ण आईएएस में। साथ ही साथ मुझे देख सकते हैं श्री राधे एकेडमी में। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज का करंट अफेयर में। ठीक है, 25 अगस्त डेली करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। पहले कुछ टॉपिक वाइज, जैसे डेली हम देखते जाते हैं, पहले टॉपिक वाइज देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो भी टॉपिक देखेंगे उस पर 10 ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग डेली करंट अफेयर देखेंगे। चलिए, इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अंत में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, तथा जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं, हम लोग करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल पुरस्कार, इस सब के बारे में चर्चा होगा। लाइव क्लास होगा। करंट अफेयर न्यूज, यानी कि जो भी करंट अफेयर न्यूज में अभी बना है वो देखेंगे। डेली सुबह 9 बजे आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बांध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण बांध, बहुत सारे बांध हैं, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है 3 बांध कौन कौन? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यह भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 260.5 मीटर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन? टिहरी बांध। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर स्थित है, जो कि सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। यह महानदी पर स्थित है, और मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, सबसे लंबा है। भारत का सबसे लंबा बांध है कौन? हीराकुंड बांध। नेक्स्ट देखिए, भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, जो कि पंजाब राज्य में है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब संयुक्त में है भाखड़ा नंगल बांध। यह सतलुज नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है। कौन सा? भाखड़ा नंगल। तो 3 देख लिया हम लोग। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी पर। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश या पंजाब, सतलुज नदी पर। उसके बाद आगे चलते हैं। राज्यवार प्रमुख बांधों की सूची दिया हुआ है यहाँ पे, वो देखेंगे। यानी कि राज्य का जम्मू कश्मीर और पंजाब में कौन कौन है? सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर स्थित है। तीनों है, जो सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, तीनों किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। उरी बांध। उरी बांध किस नदी पे है? झेलम नदी पे उरी बांध है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिए, रंजीत सागर बांध, इसी को कहते हैं थिन बांध, उसका नाम है। रंजीत सागर बांध का नाम है थिन बांध नाम है। किस नदी पे है? रावी नदी पर। अब उसके बाद देखते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बांध है उसको देखेंगे। पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। और धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर। आप लोग जानते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर क्या बनाता है? विष्णु प्रयाग। तो वही धौली गंगा नदी पर कौन सा है? धौली गंगा बांध। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में कौन कौन सा बांध है? देखिए, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। ये जो 3 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये तीनों चंबल नदी पर है। और नेक्स्ट देखिए, इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अब चलिए अगला क्या है? गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों स्टेट में कौन कौन है बांध? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर। उकाई बांध ताप्ती नदी पर। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। तो 3 हो गया आपका, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर, और कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड और यूपी का जो बांध है, झारखंड और जो यूपी में बांध है, कौन कौन बांध है? देखिए, पंचेत बांध। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है यूपी में। देखिए, पंचेत 2 बार दिया है, दामोदर नदी पर स्थित है। मैथन और रिहंद यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो किस नदी पर है? पंचेत बांध दामोदर नदी पर, मैथन बांध बराकर नदी पर, और रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। आगे बढ़े, चलिए
अब दक्षिण भारत की प्रमुख बांध देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख बांध यहाँ पे पढ़ेंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। आपसे पूछेगा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ये भी कृष्णा नदी पर दो बांध है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। नेक्स्ट देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है, जो कि पेरियार नदी कहाँ की मुख्यतः नदी है? केरल की सबसे लंबी नदी है केरल की पेरियार। तो इडुक्की बांध उसी पे है, पेरियार नदी पर। उसके बाद मेटूर बांध किस पे है? कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। चलिए अब अगले चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपसे क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? आपको बताना है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? टिहरी बांध। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहे हैं। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर? महानदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, उड़ीसा में। किस स्टेट में? उड़ीसा में महानदी है, बहती है, और वहीं पे हीराकुंड बांध बनाया गया है जो सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 3 देखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? सतलुज नदी पर। पंजाब में है भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट देखिए नागार्जुन सागर बांध किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है कौन? नागार्जुन सागर बांध। आप लोग पहले बताते जाइए, समझिए कि आपका टेस्ट है। अलमाटी बांध जिसको कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। तो ध्यान रखेंगे अलमाटी बांध का दूसरा नाम लाल बहादुर शास्त्री बांध कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? यानी कि जो इसमें 3 है चंबल नदी पर स्थित है और एक जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो देखिए गांधी सागर बांध जो कि है चंबल नदी पर, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर है, जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर। जो इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। तो ये जो इंदिरा सागर बांध ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि चंबल नदी पर स्थित नहीं है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहे हैं। भारत की प्रसिद्ध इडुक्की बांध जो एक आर्क बांध है, आर्क बांध ऐसे होता है और यहाँ पे जो बड़ा बड़ा पत्थर बनाकर रखा जाता है, पत्थर बनाया जाता है जिससे टूटने की संभावना कम रहता है बांध को, उसी को कहते हैं आर्क बांध। किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? इडुक्की बांध केरल, केरल में है, पेरियार नदी पर। किस बांध जो इडुक्की बांध है किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहे हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है जिसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं? सरदार सरोवर बांध। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है? नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 9 है। सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? चिनाब नदी पर। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। रिहंद बांध के पीछे बनी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह किस राज्य में है? तो आपको बताना है रिहंद बांध जिसके पीछे बना है कौन सा कृत्रिम झील का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस राज्य में आपको बताना है? तो यूपी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए यहां से हम लोग क्या देखेंगे? करंट अफेयर। करंट अफेयर देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया कि सांसद या विधायक का फोन न उठा पाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से कॉल बैक करना होगा? हमारा बिहार भी एक अलग ही स्टेट है जो अलग अलग कारनामा करता रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जो सांसद या विधायक जी कोई अधिकारी को कॉल कर दिया, अगर अधिकारी कॉल नहीं रिसीव कर पाया किसी कारण बस उस समय पे कॉल नहीं रिसीव कर पाया तो उसको कॉल बैक करना होगा। फिर सांसद या विधायक को कॉल बैक करना होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बिहार सरकार।
बिहार सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि सांसद या विधायक अगर नहीं फोन उठा पाते हैं तो बाद में इनको कॉल बैक करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए कथन एक क्या कह रहे हैं, यह पुरस्कार भारतीय पर्यावरणविद सुमेर भाटी को प्रदान किया गया है। हाँ बिल्कुल सही है, सुमेर भाटी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि भारतीय पर्यावरणविद हैं सुमेर सिंह भाटी, उनको कौन सा प्रदान किया गया है? रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026। कथन दो क्या कह रहा है, देखिए सुमेर सिंह भाटी का संबंध जयपुर राजस्थान से है, नहीं गलत है। सुमेर सिंह भाटी का संबंध कहां से है? जैसलमेर से। कहां के हैं? जैसलमेर के हैं सुमेर सिंह भाटी, तो गलत हो गया। कथन तीन देखिए, उन्हें यह सम्मान राजस्थान की ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण तथा मरुस्थलीकरण रोकने में योगदान के लिए दिया गया है। बिल्कुल सही है, उनको किस चीज के योगदान के लिए दिया गया है? गोचर। आप लोग गोचर समझते हैं, जहां पे गायों को चराने वाला जगह होता है, चारागाह उसको बोलते हैं, गायों को चराने वाला जगह जो पशुओं को चराया जाता है, उसी को गोचर भूमि के संरक्षण और मरुस्थलीकरण रोकने में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026। तो यह भी सही है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है, नहीं गलत है, यह भी कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा? एक और तीन, ऑप्शन किस में है? बी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक और तीन, यानी कि यह पुरस्कार भारतीय पर्यावरण सुमेर सिंह भाटी को प्रदान किया गया है और यह सम्मान राजस्थान की ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण तथा मरुस्थलीकरण रोकने में योगदान के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाने वाला इंटरनॉट दिवस मुख्यतः किस ऐतिहासिक घटना का स्मृति में मनाया जाता है? देखिए इंटरनेट नहीं है, ये क्या है? इंटरनॉट, दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट प्लस एस्ट्रोनॉट, ये दोनों शब्दों से मिलकर बना है इंटरनेट, और एस्ट्रोनॉट से क्या बना है? इंटरनॉट दिवस। तो किस लिए भी दिया जाता है? ऑप्शन ए देखिए, इंटरनेट के आविष्कार की, ऑप्शन बी विश्व की पहली ईमेल भेजे जाने की, ऑप्शन सी पहला वेब ब्राउजर विकसित किए जाने की, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने की, ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वर्ल्ड वाइड वेब है www, इसको सार्वजनिक रूप से उपलब्ध उसी दिन कराया गया था, कब? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को आम जनता के लिए www का उपयोग किया जाने लगा था सार्वजनिक रूप से, तो उसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है कौन सा दिवस? अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अपना चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, कहां पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त को। लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, और पहुंचा कब था? 23 अगस्त को। इसी दिन, इसी के लिए 23 अगस्त जब पहुंचा था, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। और 23 अगस्त को जहां उतरा था, यानी कि जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया था, उस जगह का नाम क्या दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, और विक्रम का नाम प्रज्ञान, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, और लैंडर का नाम विक्रम था। तो देखिए www के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? इंटरनॉट दिवस। उसके बाद देखिए www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की नई पीठ कहां स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो क्या हो जाएगा? लेह में। ऑप्शन सी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की नई पीठ स्थापित करने के लिए दिया है लेह में। उच्च न्यायालय का नया पीठ क्या होता है? इसमें जो भी जितने भी न्यायालय में केस आता है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दो बनाया गया है। जम्मू में पहला कहाँ पे? जम्मू में, दूसरा श्रीनगर, और तीसरा बनाया जा रहा है लेह में। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नई पीठ कहां स्थापित करने को मंजूरी मिला है? लेह में। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था।
उसके तहत बनाया गया है। इसको यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर को, पहले राज्य था और उसके बाद यूटी बनाया गया। टोटल अब यूटी कितना है 8, राज्य राज्य आपको बताना है 28 है। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ले। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भुगतान योजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि बिहार सरकार एक पॉलिसी लाया है सोशल मीडिया क्रिएटर को भुगतान योजना। यह एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें देखिए कौन कौन ऑप्शन, पहले देखिए ऑप्शन है सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर वीडियो बनाने के लिए भुगतान किया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। हर 1 लाख व्यूज पर अधिकतम 10,000 का भुगतान किया जाएगा, बिल्कुल सही है। एक वीडियो पर अधिकतम 1 लाख का भुगतान किया जाएगा, यह भी सही है। उपरोक्त में से एक से सही है। देखिए बिहार सरकार द्वारा यह लाया गया क्या है, सोशल मीडिया जितने भी क्रिएटर हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनको जितने भी सरकारी योजना है उस पर बनाना है आपको एक वीडियो। और अगर 1 लाख व्यू जाता है तो आपको कितना रुपया मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा। और एक वीडियो पर अधिकतम 1 लाख यानी कि ज्यादा व्यू जाता है तो आपको कितना मिलेगा, 1 लाख का भुगतान किया जा सकता है सरकार द्वारा। तो यही लाया गया है पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए। सही भी है एक तरह से देखिए तो, और इसमें दोनों पक्ष हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अभी बताए हम पीछे, संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। देखिए 2024 से प्रतिवर्ष 23 अगस्त मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 से प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन चंद्रमा का चंद्रयान 3 का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त को। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में आयोजित, बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी, सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है कब, 23 अगस्त को। प्रश्न संख्या 17 क्या करें, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक का आयोजन 19 से 20 अगस्त 2026 को कहाँ किया गया। तो ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन युवा परिषद की बैठक का आयोजन 19 से 20 अगस्त को किया गया है। कहाँ पे किया गया है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। क्या हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का ब्रिक्स युवा परिषद का बैठक का आयोजन किया गया है। देखिए ब्रिक्स में कितना सदस्य देश था, संस्थापक में 5 सदस्य देश था। संस्थापक में कौन कौन थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका जुटा। अब कितना है वर्तमान में, 11 देश है, 11 देश है। और हाल ही में भी जुटा है कौन, इंडोनेशिया। 2025 में इंडोनेशिया ऐड हुआ है ब्रिक्स में। तो टोटल कितना देश है, 11। ब्राजील, ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखिए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। और 2026 में कहाँ पे होगा, सितंबर में आपका होगा नई दिल्ली में बैठक होगा ब्रिक्स का, अध्यक्षता करेगा भारत और उसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। अगला देखिए, मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए मोबाइल फोन निर्माण योजना, ऑप्शन बी पैक्स सिलिका योजना, ऑप्शन सी भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ऑप्शन डी नेशनल क्रिटिक्स मिनरल योजना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो फोन विनिर्माण है इसके उत्पादन को और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा योजना मंजूरी दिया गया है, मोबाइल फोन निर्माण योजना। जो भारत है निर्माण में कितने स्थान पे है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भारत है वो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, चाइना, और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। उसके बाद देखिए निर्यात में आपसे पूछेगा कि मोबाइल निर्यात में पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर वियतनाम और तीसरे स्थान पर कौन है, अपना भारत है। तो आपसे पूछेगा निर्यात में भारत का रैंक क्या है, तीसरा है। और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो निर्माता कंपनी है पहले पर चाइना है और दूसरे पर भारत है। अगला प्रश्न देखिए, चैट जीपीटी 14 के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। यानी कि जो 18 मतलब
18 साल से कम है, जो 18 वर्ष से जो कम है, उनके लिए कौन सा लाया गया है चैट जीपीटी द्वारा, एक बोट है, चैट जीपीटी बोट है, तो वो लाया है चैट जीपीटी फॉर टीन्स, यानी कि उससे कम उम्र के बच्चों को इस संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए, यानी कि 18 प्लस से जो हैं उनके लिए लाया गया है चैट जीपीटी फॉर टीन्स। में कौन कौन कथन सही है, देखिए इसमें माता पिता के नियंत्रण और अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं शामिल है, हाँ सही है, माता पिता के नियंत्रण में होगा। नेक्स्ट देखिए 18 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित यूजर्स के लिए मोड स्वतः सक्रिय हो सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए 18 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे होंगे, अगर वो कुछ गलत सर्च करते हैं तो वो मोड स्वतः सक्रिय हो जाएगा, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र है चैट जीपीटी 14 यह मोड स्वतः सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद देखिए माता पिता क्वाइट आवर्स निर्धारित कर सकेंगे, हाँ सही है, माता पिता द्वारा यह नियंत्रण किया जा सकता है, क्वाइट आवर्स यानी कि कम करना, बंद करना, क्वाइट आवर्स निर्धारित कर सकेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चैट जीपीटी 14 के संबंध में यही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिए क्या कर रहा है, 2026 में किस भारतीय शहर में आयोजित ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठकों के संबंध में सही मिलान की पहचान कीजिए। यानी कि देखिए 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक कहाँ पे, पुणे में किया गया है, सही है। 14वीं ब्रिक्स विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक चेन्नई में किया गया है, बिल्कुल सही है। ब्रिक्स मंत्री खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। देखिए संचार मंत्रियों के कौन है, डेलीगेट कौन है, यानी कि प्रतिनिधि कौन है, जो संचार मंत्री होगा कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सिंधिया जो है संचार मंत्री हैं, वही है, इसमें अध्यक्षता करेंगे। विज्ञान मंत्री स्तरीय में कौन हो जाएंगे, जितेंद्र सिंह, कौन हो जाएंगे, जितेंद्र सिंह। और उसके बाद बचा खेल मंत्री, इसमें कौन हो जाएंगे, आपको बताना है कि खेल मंत्री में कौन शामिल हो जाएंगे, मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया जो कि आंध्र प्रदेश से होगा, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त में से एक से सही है। और ब्रिक्स का आयोजन कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में, 2026 में नई दिल्ली में होगा, सितंबर में भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो ध्यान देंगे, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।